घर में नहीं है दाने और चले हैं महाशक्ति कहलाने। जी, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन के शंघाई में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, खाने के लिए लोग झगड़ रहे हैं। कोविड की लहर है, लोगों के पास दवा तक नहीं है और चीन कहता है कि वो महाशक्ति है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी लोग नजर नहीं आ रहे। दफ्तरों पर ताला लग गया है। सभी मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। कोई भी दुकान खुली नहीं है। कोरोना महामारी से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। दुनिया में भले ही इस महामारी का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन चीन जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई वो अब इसकी चपेट में आ गया है। चीन अपने आप को महाशक्ति बताता है, दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, लेकिन आज वही चीन अपने देश के लोगों की भूख तक नहीं मिटा पा रहा। उस चीन ने अपने लोगों को बिना खाने और पानी के घर में कैद कर दिया है। लोगों का घरों में हाल बेहाल हो गया है। ना ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत है, ना ही वो बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। चीन सरकार ने अपने देश के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। ये तस्वीरें चीन की हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। चीन में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले शंघाई में हालात बद से बदतर हुए। इसके बाद अब चीन के ज्वांगझो में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। चीन के पूर्वी शहरों में ये बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है। शंघाई में सोमवार को 26,087 मामले सामने आए। शंघाई में पिछले कई दिनों से सख्त लॉकडाउन लगा है। शहर की आबादी करीब 2.6 करोड़ है। शंघाई में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हेल्थ वर्कर्स भेजे गए हैं। शंघाई में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यहां लोग घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। चीन के कई बड़े शहर कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे हैं। चीन के ग्वांगझोउ में अभी शंघाई की तरह लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। ये चीन के सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक है। यहाँ कई बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी हैं। यहाँ भी हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्राइमरी और मिडिल क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। ग्वांगझोउ से बाहर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। जिन लोगों को बाहर जाना है उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको अस्पताल के बेड नजर आएंगे। वैसे हम आपको ये बता दें, ये कोई अस्पताल नहीं, ये एक स्टेडियम है जिसे कोरोना के बढ़ते केस के चलते टेम्पररी अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, एक एग्जीबिशन सेंटर को अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे अगर कोरोना के केस बढ़े तो लोगों का यहां इलाज किया जाए। चीन की नजर सुपर पावर बनने पर है, लेकिन इस आपदा ने चीन की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। कोरोना से जंग दुनिया के हर देश ने लड़ी, लेकिन कभी भी किसी ने अपने लोगों को खाने पीने के लिए यूं मोहताज नहीं किया। लेकिन चीन ने अपने ही लोगों को पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए अब आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी सीधे श्रीलंका से दिखाते हैं। श्रीलंका को कर्ज के चक्कर में फंसाने वाले चीन ने श्रीलंका को अपना रणनीतिक ठिकाना बनाने की कोशिश की है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी श्रीलंका बल्कि चीन की चलती है, क्योंकि कर्जदार श्रीलंका का यह बंदरगाह चीन की आगे गिरवी रखा है। देखिए श्रीलंका में कैसे बनी चीन की दीवार। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ प्रदर्शन हर दिन तेज होते जा रहे हैं। कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी लंबी तैयारियों के साथ इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां टेंट लगा दिए हैं। वहां आने वाले हर प्रदर्शनकारी को मुफ्त में खाना पानी दिया जा रहा है। श्रीलंका आर्थिक बदहाली में क्यों फंसा,
उसकी वजह है कर्ज। श्रीलंका जिसकी वजह से कर्जदार बना वो वजह है चीन। टाइम्स नाउ भारत उस जगह पहुंचने में कामयाब रहा है जहां से चीन ने अपने कर्ज का जाल बिछाने की शुरुआत की थी, जिस जगह से चीन ने श्रीलंका को अपना गुलाम बनाने की शुरुआत की। कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर हम्बनटोटा शहर। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका। ये बंदरगाह श्रीलंका के अंदर चीन की दीवार है। ये बंदरगाह श्रीलंका में चीन के अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। दक्षिणी श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन और श्रीलंका की बढ़ती नजदीकी का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। ये बंदरगाह इस बात का भी गवाह है कि किस तरह से चीन ने विकास के नाम पर पहले तो कर्ज दिया, फिर उस कर्ज के बदले श्रीलंका के एक बड़े बंदरगाह को निगल लिया। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज की स्थिति में श्रीलंका के लिए चाइना ना ही दोस्त है ना ही एक अच्छा पड़ोसी। तकरीबन 99 सालों के लिए चाइना ने हम्बनटोटा की जो पोर्ट है उसको अपने कब्जे में कर लिया है, जिसका जिम्मेदार श्रीलंका भी है। विकास में मदद के नाम पर चीन ने करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया था। इस कर्ज में हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने का भी कर्ज शामिल था, लेकिन जब श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबने लगा और ब्याज भी नहीं चुका सका, तब श्रीलंका ने मजबूरी में चीन को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर दे दिया। शुरुआती दौर में हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का 80% नियंत्रण हो गया था। यहाँ तक कि पोर्ट की सुरक्षा भी चीन ने अपने नियंत्रण में ले ली थी, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका पर दबाव बनाया और उसके बाद चीन ने अपनी सुरक्षा हटा ली। हालांकि अभी भी पोर्ट पर चीन का नियंत्रण 70% है। श्रीलंका की सीमा में न्यूक्लियर मटेरियल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पता चला कि एक जहाज नीदरलैंड के रास्ते चाइना की ओर जा रहा था, लेकिन उसी बीच बाद में देखा गया कि उसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ट्रेसेस मिल रही थी। जब एजेंसीज पहुंची तो पता चला कि वहां यूरेनियम पड़ा हुआ था। नीदरलैंड का यूरेनियम से कोई भी लेना देना नहीं है। सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि ये मटेरियल जो अफ्रीकन पायलट्स थे उनके जरिए यहाँ के टेरिटरी में लाने की कोशिश की गई थी। इससे बात साबित हो जाती है कि जो सवाल भारत ने खड़ा किया था कि आखिरकार चाइना के लोगों को इस पोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दे देनी चाहिए जबकि ये इलाका श्रीलंका में आता है, वो बिल्कुल सही निकला। सरकार ने तब्दीलियां की और जो 80% की जो एरिया थी जो चाइना के हाथ में था वो आखिरकार अब श्रीलंका के हाथ में 30% आ चुका है। यानी सुरक्षा जो है वो श्रीलंकाई मूल के लोगों के हाथ में अभी भी है। हम्बनटोटा में पुराने बंदरगाह की जगह नया बंदरगाह बनाने, हम्बनटोटा के पास मतला एयरपोर्ट बनाने और हम्बनटोटा जैसे पिछड़े टाउन को अर्बन सेंटर बनाने का प्रस्ताव देकर श्रीलंका को अरबों डॉलर का लोन बांटा और चीन की कंपनियों ने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन चीन के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल चीन इस पोर्ट को हिंद महासागर में अपना रणनीतिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन श्रीलंका में रहकर भारत पर निगरानी का नया अड्डा बनाना चाहता है। चीन का प्लान हम्बनटोटा पोर्ट पर न्यूक्लियर बम और सबमरीन तैनात करने का था। श्रीलंका में चीन की साजिश का खुलासा तब हुआ था जब पोर्ट पर एक शिप से रेडियो एक्टिव सामान बरामद हुआ था। आर्थिक जानकारी से डेट ट्रैप कहते हैं, यानी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवाना जहां से रिटर्न ना हो। सौदा ये हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जहां पे ढेर सारी शिप्स आएंगे, लेकिन पता चला बाद में कि केवल 44 शिपों के लिए इस जगह को बनाया गया था। शंका यह भी पैदा की गई कि चाइना हो सकता है जब सुरक्षा अपने हाथों में रख लेता तो आसानी से सबमरीन को ला करके इन पोर्ट्स में रख देता और इन फैक्ट्री में वो न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा रहता जिसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं हो सकती थी। जिस हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए चीन ने श्रीलंका को सुनहरे सपने दिखाए थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। पोर्ट में आम इंसान को जाना बिल्कुल मना है। पोर्ट के आसपास भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। ऐसा लगता है जैसे चीन यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को छिपाना चाहता है।